फ्रेंड्स, आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय चैनल बैंक निफ्टी टुमारो। तो दोस्तों, ये मैं अपना तीसरा वीडियो बना रहा हूँ ऑप्शन ट्रेडिंग के सीरीज़ में। कुछ लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट किया था कि आजकल मार्केट के हालात कुछ ठीक नहीं है, बहुत ही वोलेटिलिटी रहती है मार्केट में, तो लंबे टाइम के लिए ट्रेड में रहना इट इज़ वेरी रिस्की एक्चुअली। तो कुछ स्कैल्पिंग से रिलेटेड कुछ अगर इंडिकेटर है, कुछ सेटअप है, तो उसके ऊपर वीडियो बनाने की कुछ लोगों ने रिक्वेस्ट की थी, तो इसलिए मैं एक सेटअप आपके साथ आज शेयर कर रहा हूँ। तो ये बेसिकली स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी है। मैं खुद बैंक निफ्टी में काम करना ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, तो मैं ये बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर ये आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। दोस्तों, ये स्ट्रैटेजी जो है इसमें हम 1 मिनट का टाइम फ्रेम यूज़ करेंगे, ठीक है। टाइम फ्रेम जो यूज़ होगा दैट विल बी 1 मिनट। वैसे आप ये स्ट्रैटेजी किसी भी टाइम फ्रेम में यूज़ कर सकते हो, 3 मिनट्स ऑल्सो, 5 मिनट्स ऑल्सो, लेकिन इसका मेन एजेंडा है ये है कि हम क्विकली स्कैल्प करें और 80-100 पॉइंट्स कैप्चर कर पाएँ। तो दैट इज़ द पर्पस ऑफ दिस स्ट्रैटेजी, इसलिए उसको स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी मैं कह रहा हूँ, एंड दैट इज़ वाई आई एम यूजिंग दी 1 मिनट टाइम फ्रेम। तो तकरीबन अभी तक मैंने ये स्ट्रैटेजी यूज़ करके अराउंड 70 to 80 ट्रेड्स लिए हैं, मतलब नॉट पेपर ट्रेडिंग बट एक्चुअल ट्रेड्स, और उसमें 70 to 80 ट्रेड्स में मेरा जो स्टॉप लॉस हिट हुआ है वो सिर्फ 4 बार हिट हुआ है। तो इसका जो सक्सेस रेट है दैट यू कैन कैलकुलेट। सो इट इज़ अ वेरी प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी अगर आप इसके रूल्स फॉलो करोगे। तो चलो, विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम आई विल एक्सप्लेन यू व्हाट इज़ द स्ट्रैटेजी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इसमें 3 इंडिकेटर यूज़ करने हैं, ओके। तो आपने पहले इंडिकेटर्स में जाना है और यहाँ पे टाइप करना है BJ स्पेस TSI, ओके। तो यहाँ पर आपको ये 2 इंडिकेटर दिखाई देंगे, एक है फर्स्ट B जॉर्गम TSI एंड दूसरा है B जॉर्गम TSI एरोज, ओके। तो ये दोनों इंडिकेटर आपने सिलेक्ट करने हैं, ये B जॉर्गम TSI एंड B जॉर्गम TSI एरोज, ये दोनों सिलेक्ट कर लिए। फिर और एक इंडिकेटर इसमें ऐड करना है एंड दैट इज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, ओके। इसको भी आपने सिलेक्ट करना है। तो ये 3 इंडिकेटर हमने सिलेक्ट कर दिए और हमारा जो टाइम फ्रेम रहेगा दैट टाइम फ्रेम इज 1 मिनट टाइम फ्रेम, ओके। तो अभी इसमें हमने करना क्या है, और सेटिंग में TSI और TSI एरो के सेटिंग में कोई चेंज नहीं करना है, वो डिफ़ॉल्ट सेटिंग ही रखने हैं। सिर्फ हमने सेटिंग चेंज जो करना है वो EMA का सेटिंग चेंज करना है, और उसमें जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग होगा दैट डिफ़ॉल्ट सेटिंग विल बी 9। तो उसको जो लेंथ होगा ना, इनपुट्स में जाके लेंथ आप 9 से 13 को चेंज कीजिए, कीप द लेंथ एट 13 एंड जस्ट प्रेस ओके। तो ये अभी आपका इंडिकेटर का सेटअप हो गया। अभी हमने इसमें ट्रेड कैसे करना है दोस्तों, ये बेसिकली द कॉम्बिनेशन जो है ये जॉर्गम TSI और जॉर्गम TSI एरोज का है। ये एरोज यहाँ पर आपको चार्ट के ऊपर इंडिकेशन दे रहे हैं, ओके। और सिर्फ अगर इस एरोज के ऊपर आप इंडिकेशन पकड़ते हो और उस ट्रेड में बैठ जाते हो तो बहुत बार आपको फॉल्स सिग्नल मिलते हैं। तो फॉल्स सिग्नल से बचने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट इंडिकेटर हमने लिया, ये नीचे जो दिखाई देता है दैट इज TSI। TSI इज एक्चुअली ट्रू स्ट्रेंथ इंडिकेटर। तो TSI इंडिकेटर हमें क्या दिखाता है, जनरली इट इज यूज टू डिटरमाइन द ओवरबॉट एंड ओवरसोल्ड जोन, ठीक है। तो इसमें बेसिकली ये हमें बायर्स और सेलर्स की स्ट्रेंथ दिखाता है, ओके। तो दैट इज वाई इस इंडिकेटर से आप फॉल्स सिग्नल से बच सकते हो। और उसके बाद और भी अपना कंफर्मेशन जो है वो पक्का बनाने के लिए हमने यहाँ पर एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का इस्तेमाल किया हुआ है पीरियड्स 13 में। तो इससे आपको डबल कंफर्मेशन मिल जाएगा। अब इसको आपने यूज़ कैसे करना है, ओके। अब ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पर ये कैंडल हम पकड़ते हैं, ओके। यहाँ पर आपको इंडिकेशन मिल गया कि फर्स्ट कैंडल में एक एरो यहाँ पे दिख गया। जब यहाँ पर एरो दिख जाएगा तो ये ऊपर की तरफ एरो है और रेड कैंडल, इसका मतलब क्या है कि यहाँ से अभी मार्केट नीचे जा सकती है। तो आपने सिंपली क्या करना है, कोई ट्रेड वगैरह नहीं लेना है। तो यहाँ पे एक एरो मिलने के बाद आप अपनी जो स्ट्राइक प्राइस है वो स्ट्राइक प्राइस वगैरह चूज़ करके अपनी वॉच लिस्ट में ऐड करके आप
वेट करोगे। जैसे ही दूसरा एरो यहाँ पे लग गया, आपने देखना है नीचे टीएसआई क्या दिखा रहा है। अगर टीएसआई यहाँ पर क्रॉस ओवर दिखा रहा है आपको, ओके, तो आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। लेकिन प्लेस करने की कंडीशन क्या है, अब प्लेस करने की कंडीशंस में आपको बताता हूँ। इसको थोड़ा सा मैं जूम इन करता हूँ। अब ये देखिए, ये फर्स्ट कैंडल फर्स्ट एरो लग गया था, फर्स्ट एरो पे आप अलर्ट हो गए। लेकिन जो नीचे टीएसआई था, ये टीएसआई ध्यान से देखिएगा, टीएसआई में क्या था, टीएसआई में ये दो लाइन होते हैं। वेट अ मिनट, आई विल एक्सप्लेन अबाउट द टीएसआई को देखना कैसे है पहले। ये टीएसआई में ये दो लाइंस दिख रही है आपको। एक जो है दैट इज अ टीएसआई की वैल्यू लाइन होती है, ये जो रेड और ये ब्लू में जो कन्वर्ट हो रही है ना, दिस इज टीएसआई की वैल्यू लाइन या प्राइस लाइन बोल सकते हो उसको। और दूसरी जो है ये ऊपर नीचे जो कर रही है, क्रॉस ओवर जो कर रही है, दिस इज अ टीएसआई सिग्नल लाइन। तो हमने जो देखना है ये इसका क्रॉस ओवर देखना है कि ये सिग्नल लाइन जो है ये वैल्यू लाइन के ऊपर या नीचे कहाँ पर क्रॉस कर रही है। ओके, तो जब आप यहाँ पे एरो देखोगे, एरो देखने के बाद आपने टीएसआई देख लिया, टीएसआई कहाँ पे ट्रेड कर रहा है, टीएसआई वैल्यू लाइन के ऊपर है। मतलब जो सिग्नल लाइन है टीएसआई की वो वैल्यू लाइन के ऊपर है। मतलब यहाँ पर कोई भी सेल का ऑर्डर नहीं बनता, सिर्फ यहाँ एरो लग गया इसलिए आप सेल नहीं करोगे। ओके, आप वेट करोगे क्रॉस ओवर का। क्रॉस ओवर आपको कहाँ मिल गया, यहाँ मिला। ठीक है, अब इसके ऊपर क्या है, इसके ऊपर ये कैंडल है, सेकंड एरो के बाद जो रेड कैंडल लग गई है ये कैंडल आपको दिख रही है। तो आपने अभी क्या करना है, आपने वेट करना है कि ये जो कैंडल है ये कैंडल ईएमए के नीचे क्लोजिंग दे दे। ये जो ब्लू लाइन दिख रही है ना, दिस इज 13 का ईएमए, इसके नीचे इस कैंडल ने क्लोजिंग देना चाहिए, क्लोजिंग तक वेट करना है। जब इसका क्लोजिंग आपको मिलेगा, आपने नीचे देखना है कि क्या सिग्नल लाइन ने वैल्यू लाइन को क्रॉस किया है नीचे की तरफ। यहाँ पे क्रॉसओवर हो चुका है, डन, वेरी गुड। अब क्रॉसओवर होने के बाद व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप दैट यू विल सी कि क्लोजिंग के बाद क्या ईएमए के नीचे फॉलो अप मिल रहा है हमें। तो यस, दूसरी कैंडल भी रेड और नीचे की तरफ शुरू हो गई, तो नीचे क्रॉसओवर मिल गया, यहाँ पे एरो मिल गए, ईएमए के नीचे रेड कैंडल ने क्लोजिंग दे दिया और उसका फॉलो अप शुरू हो गया। द मोमेंट द ट्रेंड कंटिन्यूज डाउनवर्ड्स, ये फॉलोअप मिलने पर इस फॉलोअप कैंडल के ऊपर आप ट्रेड ले सकते हो। इसकी वैल्यू क्या है, 38,767। तो 38,767 पे आप सेल करोगे या पुट बाय करोगे एंड देन यू विल कंटिन्यू राइडिंग दी ट्रेंड। ओके, अब यहाँ पे देख लीजिए कि यहाँ पे 38,767 के लेवल पे आपने एंट्री की थी और यहाँ पे फर्स्ट ग्रीन एरो आपको कहाँ मिला, यहाँ पर मिला है। यहाँ पे वैल्यू कितनी है, 38,664, तो ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स। तो जनरली इस स्ट्रैटेजी में आपको 80 to 100 पॉइंट्स ऑन एंड एवरेज आपको मिल जाते हैं। कभी कभी 60-70 मिल सकते हैं, बट दैट इज़ अ गुड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट इफ़ यू आर स्कैल्पिंग। अब इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हमने एंट्री तो देख ली, एग्जिट कैसे करना है और इसमें स्टॉप लॉस कहाँ पर होगा वो अभी मैं आपको बताता हूँ कि इसमें स्टॉप लॉस कैसे होगा। एक मिनट, यस, तो आपकी एंट्री थी इस कैंडल के ऊपर, आपका जो स्टॉप लॉस है वो स्टॉप लॉस या तो आप स्पॉट में 50 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस रख सकते हो, दिस इज़ वन मेथड। तो आपका एक्चुअली आपकी स्ट्राइक प्राइस में तकरीबन 20 से 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस हो जाएगा अगर आप एटीएम स्ट्राइक प्राइस में काम कर रहे हो। दूसरा सही तरीका यह है कि जहां पर आपने एंट्री ली है, जब तक ट्रेड आपके डायरेक्शन में नहीं जाता तब तक आप ईएमए के नीचे 20 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस रख सकते हो। ठीक है, जैसे ही आपके डायरेक्शन में ट्रेड जाना शुरू हो गया तो उस केस में आप क्या करोगे, अपने स्टॉप लॉस को आप ईएमए के लाइन के ऊपर ट्रेल करोगे। ठीक है, तो ईएमए की लाइन की जो वैल्यू होगी वहाँ पे ट्रेल करोगे। तो सिंपल है कि ट्रेड आपके डायरेक्शन में जा रहा है तो इट इज़ बेटर टू मूव योर स्टॉप लॉस टू योर कॉस्ट, क्योंकि अगर वोलेटिलिटी बढ़ गई, एकदम से कोई रैंडम कैंडल अगर लग गई और आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया तो यू विल नॉट बी एट लॉस।
और जैसे ही आपके डायरेक्शन में ट्रेड कंटिन्यू हो जाएगा, आपका मूविंग एवरेज भी आपके डायरेक्शन में बढ़ता जाएगा। तो आप अपने मूविंग एवरेज के ऊपर थोड़ा सा बफर छोड़ के अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हो। दैट इज वेरी इफेक्टिव एंड गुड मेथड। तो ये रही बात स्टॉप लॉस की। अभी आपने एग्जिट कहाँ पे करना है? अब नीचे देखिए, TSI, यहाँ पर आपने एंट्री की थी, क्रॉस ओवर होने के बाद ये आपने एक ट्रेंडी मूवमेंट पकड़ा और यहाँ पर कुछ आपको दिख रहा है, एक ग्रीन लाइन दिख रही है आपको। तो जैसे ही ये ग्रीन लाइन आपको दिखना शुरू हो जाएगी, ऊपर देखिए अभी कैंडल के ऊपर एरो दिखना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर इफ़ यू आर सेफ ट्रेडर एंड आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशो के हिसाब से आपने प्रॉफिट अचीव किया है, तो ये जैसे ही आपको ये ग्रीन लाइन दिखती है तो उस केस में आप एग्जिट कर सकते हो। ओके, उस केस में आप एग्जिट कर सकते हो यहाँ पे और प्रॉफिट बुक कर सकते हो। दूसरा तरीका मैंने बताया था कि आप मूविंग एवरेज के नीचे अपना स्टॉप लॉस ट्रेल कर दीजिए और जब तक स्टॉप लॉस हिट नहीं होता तब तक आप ट्रेड में बैठ सकते हो। अगर यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट भी हो जाता है तो लेट्स सी, यहाँ पे आपकी एंट्री कितनी की थी? आपने एंट्री ली थी 38,767 के पास और आपने मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉप लॉस अगर रखा है तो 38,725। अगर यहाँ पर स्टॉप लॉस आपका हिट हो जाता है तो स्टिल यू विल एग्जिट इन प्रॉफिट। तो सेकंड मेथड इज टू इग्नोर दैट ग्रीन लाइन, जो ये नीचे दिख रही है, इग्नोर दिस ग्रीन लाइन एंड स्टॉप लॉस अपना ट्रेल करते जाओ। ओके, एंड व्हेन इट विल गो क्लोजर टू द TSI लाइन और क्रॉसओवर जैसा कुछ सिचुएशन दिखाई देगा आपको, तो उस समय आप एग्जिट कर सकते हो यहाँ पर। तो स्टिल यू आर इन प्रॉफिट, टिल दैट टाइम यू कैन कंटिन्यू। ओके, अब ये रही एक सेल साइड की बात मैंने आपको बताई। ओके, और कुछ एग्जांपल्स इसमें देखते हैं। बाय साइड का कोई एग्जांपल देखते हैं। ओके, यहाँ पर देख लीजिए, अभी नॉट अ वेरी बिग मूव बट आपको एक छोटा सा मूव यहाँ पे मिल चुका है। तो यहाँ पर पॉइंट कितने हैं? ये क्रॉस ओवर आपको मिल गया था, यहाँ ये एरो यहाँ पर मिल गया, क्रॉस ओवर यहाँ पे मिल गया, पूरे कैंडल्स EMA के ऊपर है। तो आपने इस कैंडल पे अगर बाय कर लिया तो इट इज़ 38,760 और यहाँ पर 809, मतलब ऑलमोस्ट 40 से 50 पॉइंट यहाँ पे मिल गए, लेकिन यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस प्रॉबेबली हिट हो चुका है। ठीक है, तो ये एक सिचुएशन ऐसी है जहाँ पर स्टॉप लॉस आपका हिट हो चुका है। ओके, तो लेकिन अगर आप ये नीचे देख लीजिए, नीचे येलो लाइन लगने के बाद अगर आपने यहाँ पर एग्जिट किया है, ये येलो लाइन मिलने के बाद यहाँ पर, तो आपका एग्जिट यहीं पे 800 के लेवल पे हो जाएगा। तो एटलीस्ट 40 पॉइंट का प्रॉफिट आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों, अगर आप ये इंडिकेटर ठीक से फॉलो करते हो और इंडिकेटर के सिग्नल के ऊपर एंट्री एग्जिट करते हो ना, तो जनरली आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं होता। या तो आप बहुत ही कम प्रॉफिट में बाहर निकलोगे या तो कॉस्ट टू कॉस्ट बाहर निकलोगे। स्टॉप लॉस जनरली आपका हिट नहीं होगा। अगर आप रिस्क लेके थोड़ा सा कंटिन्यू करते हो तो यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट हो सकता है। ओके, लेट्स सी few more examples. Okay, this is a buy side का example, यहाँ पर देखते हैं। ओके, एक मिनट। ओके, नाउ वी कैन सी, यहाँ पर आपको EMA के नीचे कैंडल चल रही है, फर्स्ट ग्रीन एरो मिल गया, एक बुलिश कैंडल मिल गई। जैसा मैंने बोला कि इस ग्रीन एरो के ऊपर यू विल बी अलर्ट, आप अपना स्ट्राइक प्राइस चूज करके बैठ जाओगे। फिर सेकंड ग्रीन एरो मिल गया, उसके बाद आप नीचे देखोगे क्या क्रॉसओवर मिल रहा है? यस, क्रॉसओवर मिल गया। सेकंड ग्रीन एरो वाली कैंडल EMA के ऊपर क्लोज हो गई और थर्ड ने उसका फॉलो अप दे दिया। तो आपका जो एंट्री होगा वो एंट्री इस थर्ड कैंडल के ऊपर होगा। तो ये वैल्यू क्या है? 38,644, 38,645 पकड़ लीजिए। तो 645 पे आपने एंट्री कर ली एंड यू कंटिन्यूड इन द ट्रेड। और ये फर्स्ट आपको येलो एरो यहाँ पे मिल गया एंड नीचे आप देख सकते हो, आप जहाँ पर आपको ये येलो एरो मिल गया है ना, वहीं पर आपको नीचे सिग्नल लाइन ने येलो सिग्नल दे दिया है। ओके, तो यहाँ पर आपने एग्जिट कर दिया, तो दैट इज़ द लेवल ऑफ 38,760 और आपकी जो एंट्री थी दैट वाज एट
645। तो आप देख लीजिए कितना प्रॉफिट मिल गया, एटलीस्ट 100-120 पॉइंट्स आपने यहाँ पे कैप्चर कर लिए। तो दिस इज़ द मेथड। तो इस मेथड से आप एक कंसिस्टेंटली 80 से 100 पॉइंट, 120 पॉइंट, और अगर लंबी रैली मिल जाती है तो उस पूरी रैली को आप ट्रेल कर सकते हो। तो दिस इज़ अ वेरी इफेक्टिव मेथड। जो कम टाइम में स्कैल्पिंग करना चाहते हैं, 5-10 मिनट का ट्रेड लेना चाहते हैं एंड दे वांट टू कंटिन्यू विद देयर जॉब और बिजनेस, तो उनके लिए ये स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है। तो इसके रूल्स लेकिन आप फॉलो कीजिए। अगर यहाँ पर किसी भी जगह पे कोई इंडिकेशन नहीं मिलता है, EMA हो या ये एरो हो या नीचे TSI हो, TSI का इंडिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये तीनों कंडीशन अगर मैच नहीं करती है ना, तो वहाँ पर एंट्री नहीं लेनी है। मैं इसका एक साइडवेज मार्केट का एग्जांपल कहीं आपको दिखाता हूँ। ओके, यहाँ पे देख लीजिए अभी। ओके, इस कंडीशन में तो यहाँ पर अगर आप एंट्री करते हो तो आपको स्टॉप लॉस हिट होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं है ना, क्योंकि ये पूरा मार्केट साइडवेज गया है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको येलो एरो तो मिल गया, लेकिन क्या EMA के नीचे प्राइस गया है? नहीं गया है। यहाँ क्रॉस ओवर मिल चुका है, लेकिन प्राइस EMA के नीचे नहीं गया है, यहाँ इसलिए यहाँ पर एंट्री आपकी नहीं बनती। तो दैट इज़ द रीज़न दोस्तों, मैंने इसमें EMA को भी ऐड किया हुआ है, क्योंकि EMA नहीं रहेगा तो आप सिर्फ ये दो इंडिकेटर देख के यहाँ पे ट्रैप हो जाओगे। ओके, अब ये पूरा क्रॉस ओवर होने के बाद सिग्नल लाइन नीचे ही ट्रेड कर रही है, TSI लाइन के नीचे ही है, लेकिन यहाँ पर जो कैंडल्स है वो EMA के ऊपर है या EMA के बीच में खेल रही है। तो यहाँ पर आपकी एंट्री हो ही नहीं सकती, क्योंकि जो दोनों चीज़ें हैं वो अपोजिट साइड में आपको इंडिकेशन दे रही है। तो यहाँ पर आपकी एंट्री नहीं हो सकती। EMA के ऊपर प्राइस है, इसलिए आप कॉल में एंट्री लोगे? नहीं लोगे, क्योंकि नीचे क्रॉस ओवर ऊपर की तरफ नहीं, नीचे की तरफ है। लेकिन ये नीचे की तरफ क्रॉस ओवर हो चुका है, लेकिन कैंडल्स आपकी ऊपर की तरफ जा रही है, तो देयर इज समथिंग रॉन्ग। तो समथिंग रॉन्ग का मतलब क्या है कि मार्केट यहाँ पर कंफ्यूज स्टेट में है। यहाँ पर बायर्स और सेलर्स के बीच में थोड़ा स्ट्रगल चल रहा है, फाइट चल रही है, एंड हाई प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट अभी साइडवेज जा सकती है अगर ये नीचे का इंडिकेशन और ऊपर के इंडिकेशंस मैच नहीं करते। तो यहाँ पर आप एंट्री नहीं करोगे। आपकी एंट्री कहाँ हो सकती है? यहाँ हो सकती है जब ये क्रॉस ओवर हो चुका था और यहाँ पर एक छोटे से पॉइंट आपने कैप्चर कर लिए और यहाँ येलो इंडिकेशन लगने के बाद आपने इसको क्लोज कर दिया। तो जनरली ये इंडिकेटर आपको साइडवेज मार्केट में एंट्री करने से बचाता है, ट्रैप होने से बचाता है। तो ये रूल्स आप फॉलो कीजिए एंड इसका थोड़ा सा बैक टेस्टिंग कीजिए, चार्ट पे कुछ पेपर ट्रेड्स कीजिए एंड फिर 1 या 2 लॉट में बिल्कुल कम क्वांटिटी में आप इसको ट्राई कर सकते हो। जब ये स्ट्रैटेजी पूरी तरह से समझ में आ जाएगी, अच्छा प्रैक्टिस हो जाएगा, कॉन्फिडेंस आ जाएगा, तो एक आप कंसिस्टेंटली इसमें से प्रॉफिट कमा सकते हो। तो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, ये स्ट्रैटेजी पसंद आ चुकी है, तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन, सो दैट जो भी नए वीडियोज़ में बनाता रहूँगा उसके अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। और अगर आपको और कोई सजेशन है और किसी इंडिकेटर या सेटअप के बारे में अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, तो मैं उस टाइप के वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। थैंक यू वेरी मच माय फ्रेंड्स एंड ऑल द वेरी बेस्ट।